Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Pro. तो गाइस हम जो है हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज है इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम क्या करेंगे। आज हम 5 मई के जो करंट अफेयर है उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इसलिए क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाई थी, कुछ टेक्निकल रीजंस थे जिसकी वजह से जो है आपको वीडियो नहीं मिली है, राइट। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड मैं आगे से यही कोशिश करूंगा कभी आपको ऐसी दिक्कत ना देखने को मिले और जो वीडियो है वो आपको डेली देखने को मिले। तो जैसा कि आपको पता है हमने क्या कर दिया है, करंट अफेयर की टाइमिंग को थोड़ा चेंज कर दिया है और जो है आपको करंट अफेयर की वीडियो अब कितने बजे देखने को मिलेगी, 1 PM पे देखने को मिलेगी, राइट। सो गाइस अब आपको क्या करना है, यदि आप इस टाइमिंग के साथ सही हो मतलब सुटेबल हो तो आप क्या कर सकते हो बता सकते हो, जो भी आप चेंजेस चाहते हो वो क्या कर सकते हो, बेझिझक क्या कर सकते हो बता सकते हो, ओके। जो भी आपको टाइमिंग सही लगती है आप अपने जो सजेशंस है कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हो, ताकि हम क्या करें, ताकि जो है हम एक जो है फिक्स टाइम अच्छे से जो है क्या करें फिक्स कर सके, ताकि क्या हो कि सारे के सारे बच्चे इसको लाइव देख पाएं। तो यही हमारा मोटो है। और जैसा कि आपको पता है कि आपको इस वीडियो में जो है किसके लिए जो CDS, CAPF, NDA, SSC और जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे जो एग्जामिनेशन होते हैं इनके लिए आपको बहुत ही शॉर्ट में जो है करंट अफेयर करवाए जाते हैं और साथ में आपको क्या किया जाता है, एडवांटेज यहाँ पे ये मिलता है कि आपको क्या होता है, मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर याद हो जाते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आज जो हमारे पास मोटिवेशनल कोट ये है कि एन इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, कि कहीं ना कहीं जब आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो नॉलेज में, तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा जो है रिटर्न में जो क्या मिलता है, बेस्ट इंटरेस्ट मिलता है। इसी के साथ जो है हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ से, और जो है हमारे पास जो है सबसे पहली जो कैटेगरी है वो आपको देखने को मिलेगी इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की। यदि हम इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट की बात करते हैं तो आज हमारे पास 3 डे हैं जो कि काफी क्रूशियल है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जिस डे की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है वर्ल्ड हाइजीन डे, ओके। जो हमारे पास फर्स्ट जो डे होगा ये क्या होगा, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ये जो वर्ल्ड हैंड हाइजीन जो डे होगा ये बेसिकली जो है कब आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ये बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 5 मई, राइट। पहला पॉइंट आपको क्या रखना है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे होगा ये कब होगा, इट विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन 5 मई। 5 मई को आपको ये देखने को मिलेगा। आई होप यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद यदि हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे को, तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा, इसको ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका जो है आपको हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसको जो है फाउंड कब किया गया था। इसको जो है फाउंड किया जाता है इन द ईयर 1948। तो गाइस अभी तक हमारे पास क्या क्या है, हमें जो है 3 पॉइंट अच्छे से मिल गए हैं। पहला पॉइंट हमें क्या मिला है, पहला पॉइंट हमें यह पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे आपको कौन सी डेट को जो है ऑब्जर्व किया जाता है, 5 मई इसका आंसर होगा। अगला जो पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए इसको ऑब्जर्व किसके द्वारा किया गया, इसको ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, WHO भी कहते हैं। यदि हम WHO की बात करते हैं तो इसको फाउंड किया गया इन द ईयर 1948। और जो है इसका जो है हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूं प्रेसिडेंट के बारे में, तो आपको प्रेसिडेंट कौन देखने को मिलेगा, जो प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेगा इनका नाम क्या है, टेड्रोस अधानोम। इनका नाम क्या है, टेड्रोस अधानोम बेसिकली क्या है इनका नाम है। ये 3 पॉइंट ये हो गए। फोर्थ आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, 5th पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, राइट। यदि इसके बाद यदि हम बात करते हैं थीम के बारे में बात करते हैं, तो थीम क्या थी, सेकंड्स सेव लाइव्स। क्या करते हैं, जो सेकंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत लोगों की जानें बचाते हैं। क्लीन योर हैंड मतलब कि क्या, आपको अपनी जिंदगी के क्या करने हैं, कुछ सेकंड इन्वेस्ट करके अपने हाथों को क्या करना है, क्लीन करना है। इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी जान को बचा सकते हो। तो आई होप ये बहुत अच्छे से पता चला होगा। तो गाइस अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे आपको कब ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ऑन 5 मई। किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया, बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और यदि हम बात करते हैं थीम की, तो थीम आपको क्या देखने को मिलेगी, सेकंड्स सेव लाइव्स, और आपको क्या करना है, क्लीन योर हैंड्स।
यदि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो इसको फाउंड कब किया गया? इसको फाउंड किया जाता है इन द ईयर 1948 और इसका आपको हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलेगा? इसका आपको हेडक्वार्टर जो देखने को मिलेगा ये आपको देखने को मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। यदि हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट जो है इसके कौन है? टेड्रोस अधानोम है, राइट। आई होप ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपके माइंड में अभी तक जो है अच्छे से जो है घर कर गए होंगे और आपको ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आप रिटेन कर पाओगे, राइट। अब बढ़ते हैं हमारा जो दूसरा है, हमारा जो दूसरा डे हमारे पास इंपॉर्टेंट है ये है 4 मई का। 4 मई को क्या देखने को मिलता है आपको? वर्ल्ड अस्थमा डे देखने को मिलता है। 4 मई को आप कौन सा डे ऑब्जर्व करते हो? जो 4 मई को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ वर्ल्ड अस्थमा डे। यदि मैं वर्ल्ड अस्थमा डे की बात करता हूं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये आपको हमेशा 4 मई को ही देखने को मिलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी। ऐसा होगा, ऐसा माना जाता है कि जो आपका क्या होगा? फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मई होगा, जो मई मंथ का पहला जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? जो मंगलवार देखने को मिलेगा, इस दिन हम ऑब्जर्व कर देंगे वर्ल्ड अस्थमा डे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वर्ल्ड अस्थमा डे की कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन यह फिक्स है कि जो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मई है ये बेसिकली ऑब्जर्व किया जाएगा एज अ फॉर वर्ल्ड अस्थमा डे। यदि हम बात करते हैं थीम की तो थीम क्या है? इसकी थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। जो मिसकंसेप्शंस है, जो कि आपके मिथ्स है रिलेटेड टू द अस्थमा, उसको हमें क्या करना है? उसको हमें एक्सपोज करना है। अनकवरिंग द अस्थमा मिसकंसेप्शंस, राइट। ओके, तो हमारे पास जो है अगला जो इंपॉर्टेंट डे है ये कौन सा है? ये है आपका कोयल माइनस डे। अगला डे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कोयल माइनस डे। और यदि हम कोयल माइनस डे की बात करते हैं तो उसको 4 मई को क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है। नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट ये दो कहीं ना कहीं आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। आई होप ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब मैं क्या करूंगा? आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चन और आपको क्या करना है? आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है। आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है। ओके, तो गाइस आई वाज गेटिंग सम क्वेरीज। ऐसी क्वेरीज आ रही थी कि जो है लाइव जो चैट में, राइट, मैं बहुत फास्ट क्वेश्चन पूछता हूं जिसकी वजह से उनका आंसर करना पॉसिबल नहीं होता है, राइट। नाउ आई एम हैविंग 2 ऑप्शंस। या तो मैं क्या करूं? क्वेश्चन लेने के बाद जो है क्या कर दूं? वीडियो को पॉज कर दूं 10 सेकंड के लिए और जो है फिर आप इसका आंसर कर पाओ। या दूसरा मेरे पास ये अल्टरनेटिव है कि आप क्या कर लो, जो आपसे आंसर पूछे जाए उनको आप क्या कर दो? नोट डाउन कर दो एक पेज के ऊपर। उसके बाद जैसे 30 मिनट के बाद जो है क्या होगी? वीडियो कंप्लीट होगी, उस टाइम आपको क्या करना है? उस समय आपको जो है उस पेज पे जो जो आपने आंसर लिखे हैं उनको आपको टाइप करके कमेंट बॉक्स में भर देना है, राइट। अब कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि पार्टिसिपेट आखिरकार कर कौन रहा है, ताकि उन बच्चों के बारे में मुझे कहीं ना कहीं मैं उनके साथ इंटरेक्ट भी कर पाऊं, राइट। तो ये आप कर सकते हो। ये मेरे लिए 10 सेकंड का पॉज लेना काफी मुश्किल होगा। इससे क्या हो जाएगा? वीडियो की लेंथ जो है काफी बड़ी हो जाएगी, राइट। आई होप ये मेरा कंसर्न आप समझ रहे होंगे और जो है आप क्या करोगे? टाइप कर दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर जब वीडियो क्या होगी? एंड होगी। ओके, जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है इसमें हम अवार्ड्स देखते हैं, ऑनर्स देखते हैं, पर्संस इन न्यूज देखते हैं, प्लस जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं ये भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो हुआ क्या है? रिसेंटली जो है एक चीज हुई है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है गाइस, 4 मई को हम कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं? ओके, तो आपको क्या कर लेना? अब अपने जो है नोटबुक के ऊपर लिख लेना है, राइट। उसके बाद आपको यह बताना है कि यदि हम बात करते हैं थीम की तो इस डे की थीम क्या होगी, राइट। इस डे की थीम क्या होगी? अब आ जाओ 5 मई पे, राइट। यदि हम बात करते हैं 5 मई की गाइस तो सबसे पहले आपको यह बताना है 5 मई को हम डे कौन सा ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद आपको यह बताना है ये जो थीम है इसकी, इस डे की थीम क्या है, बिकॉज मेनी ऑफ द एग्जामिनेशन आपसे थीम पूछी जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना है? ये चीजें भी याद रखनी है। यदि हम इस डे की बात करते हैं जो 5 मई को ऑब्जर्व किया गया, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया? अगला पॉइंट आपको ये बताना है। अगला पॉइंट आपको गाइस ये बताना है, यदि मैं बात करता हूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इफ आई विल टॉक अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको जो है फाउंड कब किया गया, इसकी आपको क्या बताना है? पहले इसको फाउंड कब किया गया, पहला पॉइंट आपको ये बताना है। दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है इसका आपको हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलेगा। थर्ड जो पॉइंट आपको बताना है गाइस, आपको ये बताना है कि इसके जो प्रेसिडेंट कौन है। ओके, आई होप कहीं ना कहीं ये जो आंसर होंगे काफी इजी होंगे आपके लिए अब करने के लिए, तो आपको ये जो है आंसर करने हैं। जो
एस्पिरेंट जो है अभी इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रहा है, तो गाइस आपने क्या किया है, जो आपने 3 से 4 मिनट इस आर्टिकल के ऊपर लगाए हैं, ये कहीं ना कहीं आपने जो है क्या किया है, एक फॉर्मेलिटी की है, आपने फोकस के साथ नहीं पढ़ा है। जब तक आप फोकस के साथ नहीं पढ़ोगे, नो मैटर हाउ मेनी आवर यू स्टडी, वो कहीं ना कहीं जो क्या होगा, वेस्ट ही होगा। इट्स बेटर यू शुड गो आउटसाइड एंड एंजॉय, राइट। बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले सेगमेंट के ऊपर, जहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, अवार्ड्स, ऑनर, पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज। तो रिसेंटली हुआ क्या है, आपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में सुना होगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बेसिकली क्या है, एक कमीशन है जो कि सेंट्रल लेवल पे फॉर्म की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन द ईयर 1993, राइट। और ये बेसिकली जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये क्या करती है, ये लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए क्या करती है, वॉइस उठाती है। जो कि इंडिया की यदि हम बात करते हैं, इंडिया के कंसर्न के बारे में बात करते हैं, यदि इंडिया के अंदर कोई भी ह्यूमन राइट के जो वायलेशन हो रही होगी, उनका क्या कर रहे होंगे, ये उनके अगेंस्ट वॉइस रेस कर रहे होंगे। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए, सर ये ह्यूमन राइट्स कैसे होते हैं। ऐसे कुछ बेसिक राइट जो कि आपकी जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकते हैं, ऐसे राइट को हम ह्यूमन राइट कहते हैं। और जब इन राइट्स की क्या होती है, वायलेशन होती है, तो कहीं ना कहीं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है पिक्चर में आता है। अब एग्जाम में समटाइम आपसे पूछा जाता है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये आपकी किस टाइप की बॉडी है, ये क्या, ये एक जो है आपकी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये आपकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगी। अच्छा सर, तो ये फिर कौन सी बॉडी होगी? तो माय डियर फ्रेंड, ये जो क्या होगी, स्टैच्यूटरी बॉडी होगी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड द स्टैच्यूटरी बॉडी। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं, तो ऐसी बॉडीज जिनके बारे में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन है। और यदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन है माय डियर फ्रेंड, तो यहां पे क्या होगा, अ स्पेसिफिक आर्टिकल मस्ट बी लोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर किसी आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे, राइट। अगला जो हमारे पास जो है बॉडीज हैं, ये है स्टैच्यूटरी बॉडी। ऐसी बॉडीज जो कि क्या किया जाता है, जो कि एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, किसके द्वारा, हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। ये जो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है, इनके बारे में आपको कहीं पे भी मेंशन नहीं देखने को मिलेगा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहीं पे भी इनका क्या होगा, मेंशन नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं हम किसके ऊपर, अब हम बढ़ते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर। और यदि हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं, तो इसको जो है फॉर्म किया गया इन द ईयर 1993, राइट। और यदि हम बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में। अब ये न्यूज में आया क्यों है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो गाइस ये इसलिए न्यूज में आ गया कि पहले क्या होते थे, जो चेयरपर्सन होते थे, जो पहले चेयरपर्सन होते थे किसके, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, इनका नाम क्या था, इनका नाम था HL दत्तू। अब ये जो HL दत्तू है, ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये रिटायर हो जाते हैं। और उसके बाद जो है अब क्या किया गया, नया चेयरमैन जो है क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, राइट। अब ये जो न्यू चेयरमैन कौन होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, इनका चेयरमैन कौन होंगे, ये होंगे जस्टिस प्रफुल्ला चंद्र चक्की, सॉरी प्रफुल्ला चंद्र पंत। आई एम सॉरी, समटाइम हम हिस्ट्री में जो है पढ़ते हैं तो प्रफुल्ल चक्की का नाम जो है काफी जुबान पे रहता है, तो आई एम सॉरी, ये प्रफुल्ल चंद्र पंत होगा, ना कि चक्की होगा, राइट। तो ये क्या होगा, प्रफुल्ल चंद्र पंत, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो गाइस, प्रफुल्ल चंद्र पंत का बारे में आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, ओके। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि आपको ये पता होना चाहिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये किस टाइप की बॉडी है, पहले आपको ये बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है इसको फाउंड कब किया गया, ओके। और इसके बाद आपको ये बताना है अब इसके न्यू चेयरपर्सन कौन है, राइट। आई होप ये कहीं ना कहीं जो है आप आंसर कर पा रहे होंगे। और अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नेशनल इवेंट्स देखने को मिलेंगे। यदि हम नेशनल इवेंट्स की बात करते हैं, तो रिसेंटली हुआ क्या है, SBI का जो कि क्या है, SBI की जो है आपकी क्या है, मोबाइल ऐप है जिसका नाम है योनो। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पार्टनरशिप की है किसकी, शिवराय टेक्नोलॉजी के साथ में। किस फील्ड को लेके, ये दोनों मिलके क्या करने वाले हैं, जो मेंटेन करेंगे किसको, अकाउंट्स ऑफ द फार्मर, बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ
फार्मर। सर कौन से अकाउंट की बात हो रही है? यहाँ पे अकाउंट की बात हो रही है बैंक अकाउंट के बारे में। अच्छा सर, इसमें जो है फार्मर कौन कौन से देखने को मिलेंगे? इसमें आपको स्मॉल फार्मर भी देखने को मिलेंगे, मार्जिनल फार्मर भी देखने को मिलेंगे, और जो है क्या देखने को मिलेंगे? आपको बिग लैंडलॉर्ड भी देखने को मिलेंगे। आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट? ये सारी न्यूज है, आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं एसबीआई की, तो एसबीआई को जो है कब फाउंड किया गया? एसबीआई को फाउंड किया जाता है इन द ईयर 1955। और यदि हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा? हेडक्वार्टर आपको मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। और इसमें आपको यह पता होना चाहिए इसके चेयरपर्सन कौन है, एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? समटाइम आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कौन होंगे? दिनेश कुमार खरा। कौन होंगे? दिनेश कुमार खरा। आई होप यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब आपको यह बताना है एसबीआई के चेयरमैन कौन है। पहला पॉइंट आपको क्या करना है, लिख देना है ये कि एसबीआई के जो चेयरमैन हैं ये कौन होंगे। दूसरा पॉइंट आपको यह बताना है कि एसबीआई को फाउंड कब किया गया, राइट? दो चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ बतानी है। आज हमारे पास इंटरनेशनल कोई भी इवेंट नहीं है, तो खुशी की बात है, राइट? और यदि हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स के पास हमारे पास एक न्यूज है। स्पोर्ट्स में ये न्यूज है कि रिसेंटली हुआ क्या है, रिसेंटली आपको यह देखने को मिलेगा कि जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अभी हेल्ड हो रही थी, उसमें जो है नए वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं स्नूकर के? इनका नाम क्या है? मार्क सेलेबी। तो आपको एक नाम याद रखना है, इनका नाम क्या है? मार्क सेलेबी। और जो मार्क सेलेबी है बेसिकली क्या बन गए हैं? ये 4th टाइम बन गए हैं वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन, राइट? ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, बस इतना आपको याद रखना है, इसके अलावा जो है कुछ याद नहीं रखना है। तो ये बेसिकली ये जो पिक्चर है ये आपकी किसकी? मार्क सेलेबी की। ओके, अब जो है दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास, दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि रिसेंटली क्या किया है, जो आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इन्होंने एक कैंपेन चलाया है जिसका नाम क्या है? बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन। क्या है? बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन। और ये जो पहले आपसे यही पूछा जा सकता है कि बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये चलाया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। अब इन्होंने क्या किया है गाइस, इन्होंने जो है अपॉइंट किया है इंडियन जो बैडमिंटन स्टार है जिनका नाम है पीवी सिंधु, इनको, और जो माइकल ली को क्या किया है? अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, राइट? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये हुआ बिलीव इन स्पोर्ट जो है कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया है? ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा चलाया गया है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर 2 पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी, जिनमें से एक आपको क्या देखने को मिलेंगे? एक आपके क्या होंगे? पीवी सिंधु, और दूसरा कौन से होंगे? माइकल ली होंगे, राइट? यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आपको हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलेगा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पे? लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। आई होप यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हम बात करते हैं लोजेन स्विट्जरलैंड से, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कि काफी टाइम से जो है करंट अफेयर को फॉलो कर रहे होंगे, उनको अभी तक ये कहीं ना कहीं रट गया होगा कि लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर हमें कौन सी एक और जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है लिख देना है, राइट? उसके बाद अगला पॉइंट आपको यह बताना है वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडिंग ईयर कौन सा था, कौन सी ईयर में क्या हुआ था, उसको फाउंड किया गया था। यदि गाइस ये जो क्वेश्चंस है ये कहीं ना कहीं आपकी कितने आपने फोकस के साथ पढ़ा है ये आपकी 2 मिनट में चेक कर लेगी। और माय डियर फ्रेंड, यदि आप ये आंसर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा मान लो कि आपकी स्टडी जो है इट इज नॉट अप टू द मार्क, आप फोकस नहीं हो, फॉर्मेलिटी वाली सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है? स्टडी हो रही है। ओके, यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट आपको कौन देखने को मिलेंगे? प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे थॉमस बाक। कौन देखने को मिलेंगे? थॉमस बाक। और जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फाउंड किया जाता है इन द ईयर 1894। तो अभी तक जितनी भी हमने ऑर्गेनाइजेशन देखी है इनका जो फाउंडिंग ईयर था आफ्टर 1900 ही था, लेकिन नाउ वी आर हैविंग अ वन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर हमें कहां पे देखने को मिलेगा? जिसका हेडक्वार्टर हमें लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा और जिसको फाउंड किया गया था इन द ईयर 1894, जो कि क्या है 1900 से पहले फाउंड की गई थी, राइट? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। तो अब आपको क्या बताना है? मार्क सेलेबी ये बेसिकली कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है और ये न्यूज में क्यों है? पहला पॉइंट आपको ये बताना है। दूसरा आपको ये बताना है बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, राइट? अगला पॉइंट आपको ये बताना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फाउंड कब किया गया। पहला पॉइंट ये बताना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फाउंड कब किया गया।
उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि इसका जो है हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, और जो है अगला आपको यह पॉइंट पता होना चाहिए इनके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम क्या है। राइट, आई होप ये गाइस आपको अच्छे से याद हो गया होगा। यदि हम बात करते हैं अब किसकी रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस के बारे में, सो वी आर हैविंग अ वेरी गुड न्यूज दैट आज हमारे पास कोई भी करंट अफेयर नहीं देखने को मिलेगा। डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस में भी कोई करंट अफेयर नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम में भी आपको कोई करंट अफेयर नहीं देखने को मिलेगा। पॉलिटी में भी आपको कोई करंट अफेयर नहीं देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट में भी आपको कोई करंट अफेयर नहीं देखने को मिलेगा। और यदि मैं बात करता हूं समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस की, इसमें भी आपको कोई करंट अफेयर नहीं देखने को मिलेगा। यदि मैं साइंस एंड टेक की बात करता हूं तो वी आर हैविंग ओनली वन करंट अफेयर, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो था क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट, इट वाज इन द न्यूज, ये किससे रिलेटेड है। ये जो क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट है बेसिकली ये यूएसए का प्रोजेक्ट है। राइट, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, पूरी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाया जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कितने मिलियन डॉलर का क्या है अप्रूव किया है यूएस गवर्नमेंट ने, नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो ये आपको याद नहीं रखना है। बस आपको ये पता होना चाहिए क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट डील्स विद द, किसके साथ डील करता है, बाय प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करता है। और ये किसका प्रोजेक्ट है, यूएसए का प्रोजेक्ट है, मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। यदि हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो आज हमारे पास इकोनॉमी का भी कोई करंट अफेयर नहीं है। इसी के साथ गाइस हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। कहीं ना कहीं आपके ऊपर काफी स्ट्रेस रहा होगा इतनी चीजें याद करने का। अब अराउंड जो है 30 मिनट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, पेन और पेपर को उठा लेना है, और जो है आपको क्या करना है, जो जो आपको याद है एक तो वो नोट डाउन करना है, और जो आपने ऑलरेडी आंसर किए हैं उनको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है। राइट, जब आपने ये सारी एक प्रोसेस से होके जाओगे तब कहीं ना कहीं चीजें याद होंगी, तब कहीं ना कहीं चीजें जो है लॉन्ग टर्म तक आप क्या कर पाओगे, इनको याद रख पाओगे। इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं कहीं यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।